तुमने कहा था कि 2 साल के अंदर मैं तुम्हें दहेज का पैसा दे दूंगी, तुमने दिया? इसकी तरह लड़की बहुत मिल रही थी मुझे, बहुत। दहेज ना मिलने के चक्कर में तूने लड़की को घर से बाहर निकाल रखा। मेरी सरकारी नौकरी लगते ही पैसे आ जाने चाहिए। नीचे दहेज के चक्कर में शादी किया था ना, पैर दो। हाँ, पैसे आएंगे मेरे पास तब मैं तेरी बेटी को रखूंगा, नहीं तो नौकरानी ऐसे रखूंगा। तू सरकार ने तेरे को ये बोल रखा है कि जब तेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो लड़कियों के साथ ये कर, शादी करिए इसके साथ, जब भी इसको टाइम ना दे के दूसरी लड़कियों के साथ पड़ा होता है दिन रात। दहेज के लिए कोई कितना गिर सकता है ये देख लो। मारो एक और थप्पड़। सरकारी नौकरी के चक्कर में आपने मुझे ऐसे घर में फेंका है जहाँ पे मेरी कोई इज्जत नहीं होती है। अब वो मुझसे चीजों की मांग करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ लेने के लिए बोलते हैं। तू मुझे बता, मैंने क्या नहीं दिया? मैंने फ्रिज नहीं दिया, मैंने एसी नहीं दिया, मैंने बेड नहीं दिया, मैंने गाड़ी नहीं दी। बस ये है कि सोने में थोड़ा कम हो गया, मैंने 5 तोला दिया, 5 और देना है मुझे, और जो मेरा गोल्ड रह गया बाकी। तो फिर आपने इतनी चीजों के लिए बोला ही क्यों था उनको, जब उन लोगों को आपको पता है मेरे साथ क्या क्या होता है? मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, मेरी सास मेरा हाथ मोड़ती है। अरे मैं तेरे पति से बात करूंगी, तेरे पति बहुत अच्छा बात नहीं करेंगे समझदार है। आपको। अगर आपको बात करनी होती तो आप 1 हफ्ते में बात करती है। 1 हफ्ते से मैं आपके घर पे हूँ, भाभी मेरी इज्जत करती है। अरे भाभी कौन होती है? मैं हूँ ना, तेरी माँ। तेरी माँ नहीं है वो मेरा घर। अरे मैं तेरे कैसे नहीं तेरा घर, जब तक तेरी माँ नौकरानी की तरह रख रखा है आप लोगों ने मुझे वहाँ पे। ऐसे कैसे झाड़ू बेटा? पोछा बर्तन करने के बाद रात में मुझे खाना तक नहीं मिलता वहाँ पे। ऐसे मैं बात करूंगी ना। अगर आपको नहीं होना था तो मुझे बोल देते, मैं खुद शादी कर लेती। क्यों दहेज के चक्कर में मुझे फंसा दिया आपने? तू क्यों परेशान हो रही? मैं बैठी हूँ, अभी जिंदा हूँ ना, तेरी माँ जिंदा है, अभी तेरी माँ जिंदा है ना। तो आप मुझे बताओ आपने क्या है मेरे लिए? मैंने क्या नहीं किया बता बेटा, तेरा सारा दहेज दिया। ये है कि पैसे मेरे पास, तेरे को पता है तेरे पापा के जाने के बाद मैं तेरी शादी मैंने करी है, तो मैंने किस तरह से मांग के उधार ले के तेरी शादी करी है। मैं मानती हूँ मैंने गोल्ड कम दिया है, 5 तोला दिया है, और उसमें भी 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख अभी और देने, तो मैं दे दूंगी ना। तेरी माँ जिंदा बैठी है। कब तक देंगी आप? मुझे बताइए आप कब तक देंगी? आपकी जॉब भी नहीं है, आप क्या करेंगी? कहाँ से करके लाएंगी? मैं कुछ भी करूंगी, अपने आप को बेच भी दूंगी तेरे लिए, बस तेरे घर बसाने के लिए। मैं तेरे घर बसा के रहूंगी, नहीं घर खराब नहीं। आज वो लोग इस चीज के लिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर दोबारा मुझसे पैसे मांगेंगे, आप कहाँ से लाके दोगी? अरे तू मेरे होते टेंशन मत कर। मम्मी वो लोग लालची हैं, मुझे मारते हैं लालच के चक्कर में। अरे मैं दामाद जी से बात करूंगी ना, लालची है ना, कोई बात नहीं, मैं दूंगी उनको, दूंगी जितनी मेरी। कब तक दोगे? और अगर आपको कुछ हो गया तब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ से कमा के लाऊंगी बताओ आप? अब सरकारी नौकरी के चक्कर में मेरी वहाँ पे शादी करा दी। तो मुझे बात तो करने दे। नौकरी में भरने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, कहाँ से लाके देंगे बताओ? हाँ, उनके पापा ने मुझे बोला था कि इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो भी मुझे देने। मैंने बात कर रखी है, कोई बात नहीं, मैं ब्याज में उठा के दे दूंगी ना बेटा। तू परेशान क्यों रही? मैं भरती रहूंगी धीरे धीरे। कितना टाइम हो गया आपकी बेटी को उनको घर से निकाले हुए? हफ्ता भर हो गया। 1 हफ्ते से आपकी बेटी को इन्होंने, ससुराल वालों ने निकाल के रखा है, और आपने हर एक चीज के वादे कर रखे हैं वहाँ पे कि 10 तोला सोना देंगे, आपने 5 तोला दिया। 10 लाख रुपए पहले मांग रहे थे, आपने 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए 5 तोला सोना पहले ही पेंडिंग है जो आप दे नहीं पा रहे हो। अगर लड़के की सरकारी नौकरी लगती है तो आप 10 लाख रुपए और दोगे। मैंने मोटा मोटा अभी तक आपने जितना दिया है वो 10 से 15 लाख रुपए दिया, और 20 लाख रुपए आप और दोगे, जो कि आप कहाँ से लेके दोगे? क्या करोगे? मेरी बेटी का घर बसाने के लिए भैया मैं कुछ भी करूंगी। अरे तो बेटी का घर बसाने के लिए आप अपनी बेटी की कीमत लगा रही हैं, क्या कर रही हैं आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपकी बेटी खुद कह रही है कि आप छोड़ देती, मैं कहीं और शादी कर लेती। आपने जबरदस्ती ऐसे घर में बिठा दिया जिस घर में उसको वाइफ की तरह कोई ट्रीट नहीं कर रहा, उसको नौकरानी की तरह रखा हुआ है। तो ये हर एक माँ बाप का ये होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे घर में जाए, उसे किसी बात की कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया जाएगा। क्या क्या होता है आपके साथ? मतलब क्या व्यवहार चेंज हुए अभी, पहले शादी से पहले और शादी के बाद क्या हुआ है? खाना नहीं देते हैं, दूसरे रूम में रख रखा है। मेरा पति पूरे दिन मुझसे बात नहीं करता, किसी और से फोन पे लगा रहता है, बाहर मिलने के लिए जाता है। क्या आपका पति आपके घर में आपसे नहीं रहता? नहीं करता है, मुझसे बात तक नहीं करता। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है, जलाती है मेरा हाथ। मैं बात करूंगी ना, और रीजन ये है कि दहेज पूरा नहीं मिला। जी, मुझसे रोज बोला जाता है कि जा पहले अपने बाप के घर जाके पैसे लेके आओ, उसके बाद यहाँ पे आके रहियो। मैंने ब्याज और वो पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? माँ ही करके लाएंगी। इन्होंने तो मेरी शादी कराई थी ना उनसे। तो मैंने ब्याज वाले से बात। तो ब्याज वाले को कहाँ से ब्याज भरोगे? आपकी बेटी कह रही है कि ना आप कोई काम करते हो ना कुछ करोगे, क्या इसके पीछे घर भी बेच दोगे अपना?
घर भी भेज दूंगी मैं इसके तो पीछे। जो आपका बेटा और जो बहू आपके घर पे आ रखी है, आपकी जो बहू है ना घर की, वो भी इसकी इज्जत नहीं कर रही 7 दिन से। देख लो कि आप तो टाइम से सो जाते हो, रात को खाना भी नहीं मिलता, पूरा टाइम में से काम वाम करवाती है, आपके आते अच्छी बन जाती है। अब या तो साथ में अपनी बहू को भी लेके आते हैं यहाँ पे, तो पता लग जाता है उसकी असलियत का भी। या तो बहू को भी बुला लो पहले, दामाद से पहले। नहीं, मैं उसको नहीं बुला सकती, मैं दामाद को बुलाना चाहती हूँ। मैं इसका घर बसाना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे मुझे अपना घर भी बेचना पड़े, अपने आप को ही बेचना पड़े, ठीक है। ब्याज में मैंने बात कर रखी बेटा, मैंने पैसों की बात करी है, मैं उसको धीरे धीरे देती रहूँगी। तेरे भाई से मैंने बात करी है, तेरी भाभी अच्छी नहीं तो क्या, भाई तो तेरा अच्छा है ना। तेरे भाई और मैं दोनों मिलकर मैं काम करके, तो भाई भी तो भाभी की बात सुनता है ना। मेरी भी सुनता है, मेरी औलाद है, मेरी भी सुनता है वो। तो मैं और भाई मिलके हम धीरे धीरे पैसे दे देंगे, तेरे घर बसा देंगे हम, तो परेशान आपको ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि सरकारी नौकरी वाले कोई लड़की लेनी अपनी? ऐसी क्या आफत? आपको कोई सरकारी लड़का ही चाहिए था क्या, जो सरकारी वाला जॉब वाला हो? मेरी ऐसी कोई भी डिमांड नहीं थी कि मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। ये इनकी डिमांड थी जी। सरकारी नौकरी भी थी, अपना घर था, अच्छे पैसे घर तो वाले। जी आपका भी अपना, तब भी तो आपकी बेटी वहाँ पे खुश नहीं है। आपने तो 5 तोला सोना भी दे रखा, 5 लाख रुपए कैश दे रखे, जो घर का कीमती सामान होता है, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये 100 चीजें, जो गाड़ी वगैरह आप कह रहे हो, वो देने के बाद भी जब आपकी बेटी खुश नहीं है, तो आप अभी भी बैठ के अपनी बेटी को दिलासे दे रहे हो यार। और आपकी बेटी अभी सच्चाई समझ चुकी है कि मैं इस टाइम पे परेशान हूँ शादी करके, वो कुछ झूठ नहीं बोल रही। मैं भी झूठ नहीं बोल रही, मैंने भी बात। अबे जिंदगी तो उसकी खराब हो रही है, आपकी जिंदगी में कह रहा हूँ जैसे मर्जी हुई। आपकी तो उम्र हो गई, उसकी तो अभी उम्र, आप ऐसे बोलोगे। परिवार में चलता है सब शुरुआत में, अभी टाइम ही क्या हुआ शादी को, 2 साल ही तो है, कोई भी इनमें धीरे धीरे दे दूंगी। जब 2 साल में उसको खुश नहीं रख रहे, तो आने वाले टाइम में खुश रखेंगे, ये उम्मीद आप उसको दे रहे हो। लालची हैं, वो आगे भी मांगेंगे। कहाँ तक लाके दोगे आप? अगर आपको कुछ हो गया तो भैया तो कुछ देने वाले भी नहीं है। तू परेशान क्यों हो रही? तेरी माँ जिंदा है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करूंगी ना, मैं किसी भी तरह आपके से जाने करूँ। के बाद मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी बताओ मुझे आप। कोई नहीं, एक बार ये पब्लिक को बता देते हैं जी, माँ ने क्या करा, बेटी के साथ क्या हो रहा है और दामाद क्या कर रहा है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप होगे सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे क्या करने के लिए आ रखे हैं, सारी चीजें आपने बातचीत सारी समझ ली है, बट मोटी मोटी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे माँ बैठी हुई है, उनकी बेटी बैठी हुई है, और यहाँ पे इनका दामाद नहीं है जिसके साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है। शादी हुई थी भाई शर्तों के साथ। शर्तें क्या थी? थोड़ी अनोखी शर्तें थी। हमेशा क्या होता है, दहेज दोगे तो हम बेटी को रखेंगे, यहाँ पे भी सारी चीज़ें वैसी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ एडवांस, एक और चीज़ ऐड हुई है। वो क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। इन्होंने जब अपनी बेटी की शादी कराई थी, तो सामने वालों ने डिमांड की थी, फ्रिज, एसी, जो भी सारी चीज़ें होती है घर की, वो गाड़ी, इन्होंने सारी चीज़ें दे दी। उन लड़कों ने 10 लाख रुपए मांगे थे, इन्होंने 5 लाख रुपए दिए। उन्होंने 10 तोला सोना मांगा था, इन्होंने 5 तोला सोना दिया, और हाथ जोड़ के टाइम मांगा था कि 1 साल तक हम आपको सारी चीज़ें दे देंगे। 1 साल बीत गया, क्योंकि शादी को हो गए 2 साल। अब 1 साल से इनकी बेटी को, जो इनका पति है, इनका ये कहना है कि जो मेरा पति है वो मेरे साथ ही नहीं रहता, अलग कमरे में रहता है, और पूरा दिन फ़ोन पे बात करना और दूसरे लोग लड़कियों के साथ मतलब मिलना जुलना उसका चल रहा है, क्योंकि ये मजबूर है, इसकी चल नहीं रही। दहेज ना मिलने के चक्कर में सास इनका मतलब बात बात पे हाथ मोड़ना, हाथ जलाना, ऐसी एक्टिविटीज़ इसके साथ हो रही है, जो कि लड़की 2 साल में शादी करके अपनी माँ को ये कह रही है कि मम्मी आपने मेरी शादी करके आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कोई लड़की नहीं बोलती शादी के बाद अपनी माँ को, कोई कहती है तो उसके साथ कुछ हो रहा होगा तभी वो बोलेगी, ऐसे फालतू उठ के तो आगे बोलेगी नहीं। 1 हफ्ते से इसके ससुराल वालों ने इनको निकाल रखा है घर से कि जब दहेज लेके आएगी अपनी माँ के घर से, अपने बाप के घर से, तो ही हमारे घर में दोबारा आना। और जब से अपने घर पे आई है, तो जो इनके मतलब भाई की वाइफ हुई, जो इनकी भाभी लगती है, वो इनके साथ अलग सा बिहेवियर रख रही है। जैसे जब मम्मी नहीं है घर पे तो सारा काम वाम करवा दिया, रात को खाना ना देना, मतलब एक नहीं होता है कि भला आई है घर पे, उसको टालने का एक ही तरीका है, इससे काम कराओ और जैसे तैसे यहाँ से भगाओ। तो यही चीज़ें हो रही है। अब मुद्दा एक और, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि दहेज के साथ एक और चीज़ भी आई है नई। अब वो नई चीज़ क्या है? जो दहेज उन्होंने मांगा था वो तो ये नहीं दे पाए, वो तो चलो हो गया ख़त्म। एक और चीज़ के उन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर हमारे बेटे की मतलब इनके दामाद की अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो 10 लाख रुपए हम और भी मांगेंगे आपसे। तो दामाद की जो है कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, तो 10 लाख रुपए की वो भी डिमांड है, मतलब 5 लाख रुपए पुराने,
10 लाख रुपए ये नए और 5 तोला सोना, मोटा मोटा देखा जाए तो 17 लाख रुपए इनको देने, और देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इनके हस्बैंड है नहीं। भाई जो इनका बेटा है उसकी शादी हो गई है, तो वो अपनी बहू का बेटा हो चुका है, जैसे वो उसको नचाती है वैसे वो नाचता। अब ये कह रही है कि मैं ब्याज वगैरह पे लेके उनको दूंगी या फिर मैं अपने दामाद को मना लूँगी क्योंकि दामाद मेरी बहुत इज्जत करता है। 17 लाख रुपए एक साइड और इज्जत एक साइड। अब आप बताओ कि अगर आप हो तो आप किस साइड जाओगे? ये रही इज्जत और ये रहे 17 लाख रुपए, आप किस साइड जाएंगी जी? अगर यहाँ पे 17 लाख रुपए पड़े ये लेने होंगे आपको, या फिर यहाँ पे जो इज्जत मिल रही है वो लोगे आप? नॉर्मली बता दो। 17 लाख। तो आपका दामाद पागल है, उसको पागल कुत्तों ने काट रखा है कि आपकी इज्जत के मारे आपके 17 लाख रुपए छोड़ देगा वो? जब जो चीज नहीं दे सकते ना तो इतने बड़े बड़े वादे नहीं करते। वादे आपने करे और भुगतना आपकी बेटी को पड़ रहा है यहाँ पे। अब आप क्या चाहती हैं जी? आपकी जो शादी हुई, अब आप बताओ आपको क्या करना है? रहना है, छोड़ना है, किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी चलानी है वो बताइए। मैं ये चाहती हूँ मेरा पति मुझसे प्यार करे, मेरे साथ रहे और मेरी सास मेरी इज्जत करे। प्यार कोई तो दहेज की एक ही इज्जत बदले ना में हो। करेगा वो जब उसको 17 लाख रुपए मिलेंगे जी। तो मैं नहीं रह सकती फिर ऐसे लोगों के तो साथ। फिर आप अपनी माँ से पहले बात करें, क्योंकि आपकी माँ कह रही है कि वो लड़के को तू छोड़ मत, क्योंकि वो अरे मेरे को तो पहले एक बात बताओ, आपको दहेज देना जरूरी था क्या? मतलब दहेज ही देना था? अच्छा परिवार, हमसे बहुत बड़ा परिवार है, पैसे वाले हैं, काफी अच्छी फैमिली, अच्छा सब कुछ देख के दिया है। हम कोई चीज घर पे लेके आते हैं ना उसके पैसे देते हैं, समझ रहे हो? मैं हमसे पैसे वाले, हम तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, जितना मेरे पास है मैंने अरे आंखें, नाक, मुंह, हाथ, पैर तो वही हैं। लेकिन मैंने तो देखी इंसानियत तो होनी चाहिए पैसे के साथ, खानदान अच्छे के साथ। जब किसी में इंसानियत नहीं होगी तो क्यों करवा रहे हो शादी? अरे भैया मैंने तो ये देख के किया था ना, मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ पे, किसी बात की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर पैसा। अरे तो नौकर तो वो बनी पड़ी है घर में, बातें कर रहे हो इधर उधर की यार। आप समझ नहीं आ रही मुझे तो आपकी, आप क्या कह रहे हो? आपकी माँ आपको समझ आ रही है क्या कह रही है? ये बस ये चाहती है कि मेरी बेटी खुश रहे। किस तरीके से खुश रहना? 17 लाख रुपए दे के खुश होना। हर 5 साल के बाद उसका प्रमोशन होता रहेगा, ये 5 लाख रुपए देती रहेंगी। इससे अच्छा अपनी बेटी को घर पे रख लो। समझ आ रही है? उसकी कीमत मत लगाओ अपनी बेटी की कि 5 लाख रुपए इस साल देने, 10 लाख रुपए अगले साल देने। कल के दिन मर जाओगे फिर वो क्या करेगी? कहां से लाके देगी पैसे? जब उसको रहना ही पैसे दे के है तो वो कहीं पे अपना 1 BHK लेके अकेले रह लेगी। पति तो शादी के बाद भी उसके साथ नहीं रह रहा। दहेज नहीं पता नहीं क्या हो गया, इतने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। आपको क्या करना है ये बताओ, आप अपना बताओ। मुझे नहीं रहना उस घर में। क्यों नहीं रहना? घर खराब करना है अपना? माँ घर खराब वाली बात नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। शादी मुझे एक बार तेरे को ना टैग लग चुका है शादी का, ठीक है? दूसरा भी को 3 बच्चे का बाप मिलेगा, 5 बच्चों का बाप तो मिलेगा। नहीं करनी जिसकी है औरत मर गई शादी, वैसा नहीं मिलेगा। करनी है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ। पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी बेटा? कल को मैं मर मुर आ गई तेरे को देखने वाला कौन आप है? क्या चाहते हैं? मैं मर जाऊँ उस घर में? वो जला दे मुझे? माँ वहाँ रह के मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोई बर्बाद नहीं होगी। अपना घर बसा के रख, अपने घर जा, अपने पति के पास जा, मैं बात करूंगी ना उससे। आप एक काम करो, सुनो, आप अपने दामाद को बुला लो यहाँ पे, आप अपने दामाद को मना लो, हाथ पैर जोड़ लो, गिड़गिड़ा लो, नाक रगड़ लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। मान जाता है तो आपकी बेटी चली जाएंगी, नहीं मानेंगी तो मेरा मानना ये है कि भाई किसी को इतना परेशान मत करो अपनी कुछ शौक वजह से कि बड़े ख़ानदान में जा रही है। बड़ा ख़ानदान नाम का ही तो है, जब उसी को नौकरानी बना के रखा। जब बड़े ख़ानदान के इसको कोई सुख ही नहीं मिल रहे तो उस घर में जाके रह के क्या करेगी? हमेशा पैसे को चाट के खाओगे क्या? भाई पैसा ज़रूरी है उतना जितनी आपकी ज़रूरत है। इतना जब ज़्यादा पैसा भी आ जाता है ना तो लोगों में आ जाता है घमंड, फिर वो नीचे लोगों को नीचा नहीं समझते, वो अपने आप को ही समझते जो है। बाकी तो कीड़े मकोड़ों की तरह ही होते हैं भाई अमीरों के लिए सारी चीज़ें। बाकी अभी इनका कहना ये है कि मुझे उन घर में नहीं रहना, इनका कहना है कि भाई बेटी तो अपना घर खराब मत कर। अब एक काम करना हमें ये है कि ये अपने दामाद को बुलाएंगी, उनको समझाएंगी, समझ जाता है तो बेटी चली जाएंगी, नहीं समझ जाएंगी तो भाई मेरा मानना ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए जो कि उनके साथ अभी हो रहा।
अब हम उनको ये नहीं बोल सकते ना भाई तुम्हें कहाँ कहाँ पे चला रखा हमारे कैमरे में दिखाओ, इतना तो हम कर नहीं सकते, बट उनको वो मजबूर है तभी ये सारी बातें कर रही हैं। तो होप आप इस वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, ये वाला चैनल भी हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लो, वीडियो के ख़त्म होने के बाद जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में, आप फ़ोन करके बुला लो। अरे दमाजी आके आओ, बैठो दमाजी, बैठो 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 बैठो। हाँ बोली सासू माँ। ये क्या आपने मेरी बेटी के साथ कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या किया मैंने? ऐसा क्यों कर रहे हो? हफ्ते भर से मेरे यहाँ पे पड़ी हुई कह रही है कि मैंने क्या कर दिया? आप क्या नहीं कर रहे हो बताओ ना। मेरी बेटी को इतना तंग क्यों कर रहे हो? मैं पैसे तंग ना करूँ तो क्या करूँ? पैसे मैं दे दूंगी ना आपको। पैसे दे दूंगी? कब दोगी पैसे? मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी। मैंने धीरे धीरे क्या होता है भाई? तुमने 1 साल से बोल रहे हो धीरे धीरे करके दे दूंगी, कब दोगी पैसे? अरे दमाजी मैं दे दूंगी, मैंने ब्याज के पैसे की बात कर ब्याज के 2 साल से तुम यही कहे जा रही हो दे दूंगी, कब दोगी पैसे? दमाजी मैं दे दूंगी। देखो मैं दमाजी, अरे हटो यार, पैर और मत छू मेरे, मैं आपके पैर और मत छू मेरे। बात करते हैं। किस तरह से बात करते? सही से बात कर रहा हूँ, तरीके से बात कर रहा हूँ। पैसे नहीं तो अपनी माँ को समझाओ, पैसे कहाँ दे रही है मेरे को? 2 साल से बोल रहे हैं पैसे कहाँ दे रही है? दमाजी बैठो ना, बैठो बैठो, मैं तो बैठ ही जाऊंगा। बैठो तो सही। दमाजी मेरी आपसे विनती है, बिनती मत करो, पैसे दो मुझे, मेरी बेटी के मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। मेरी बेटी नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठ के बात करो, नीचे उनके सामने हाथ। नीचे बैठ के बात करो तुम, दमाजी ठीक है? बेटी के साथ ऐसा मत करो। मैं बेटी के साथ नहीं, ऐसा है कि पैसा चाहिए मुझे पहले। 2 साल से तुम लोगों ने, माँ बेटी ने ड्रामे लगा रखे हैं, पैसे नहीं मिल रहे मुझे 2 साल से। दमाजी ऐसा डेट पे डेट दिए जा रहे हो तुम मुझे कि वो दे दूंगा, दे दूंगी, कब मिलेंगे पैसे? दमाजी मेरे, आपको पता है इसके पापा है नहीं। पापा नहीं है तो मैं क्या करूँ? पहले शादी से पहले सोचना चाहिए था ना कि पापा नहीं है उसके। मैंने दिया लाखों 5 तोला सोना दिया, 5 किलो गाड़ी सोना दी, दिया। सब कुछ दिया, घर का जितना भी टीवी फ्रिज एसी वेसी जितना भी घर का सामान। इसके तरह लड़की बहुत मिल रही थी मुझे, बहुत। ठीक है, ऐसे मत बोलो। अच्छे खानदान से ऑफर आ रहे थे मुझे। आ रहे होंगे। तुमने कहा था कि 2 साल के अंदर मैं तुम्हें दहेज का पैसा दे दूंगी, तुमने दिया? दमाजी मैं आपको दे दूंगी ना। कब दोगी? दे दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं आपको दे दूंगी दमाजी। थोड़ा टाइम और दे दो। मैं कब दोगी पैसे? थोड़ा टाइम और दे दो। थोड़ा टाइम कितना दूं मैं? मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। मैं 10 दिन नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं है मेरे पास। हटो यहाँ से। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ। दमाजी मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, दमाजी ऐसा मत करो। ठीक है? दमाजी ऐसा मत करो मेरी बेटी के साथ। मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपनी बेटी को अपने घर लेके जाओ, पैसे होगा तो आना, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर लेके जाओ। मैं देने के लिए बोल तो रही हूँ ना, थोड़ा टाइम तुम जाओ अपने बेटी को घर लेके जाओ। क्या तरीका है कि जाओ अपने बेटी को घर लेके, पैसे होंगे तो माँ और बेटी तुम दोनों आना। दमाजी ऐसा मत करो मेरी बेटी के। पैर मत छो मेरे, सामने हाथ? पैर मत छो। अपनी बेटी अपनी माँ को लेके जाओ, अपनी माँ को लेके जा, तुमने शादी चुप करी है रहना। पैसे लेके आ, उसके बाद बात होगी आगे। तू चुप रहना, मैं बात 2 साल से तेरी माँ मुझे ड्रामे सिखा रही है, ड्रामे दे रही है, इतना ताने दे, वो बोल रही है कि पैसे दे दूंगी। कब देगी तेरी माँ पैसे? चुप रहना, मैं बात कर रही हूँ। तुम दो माँ बेटी के ड्रामे बहुत चले हैं, मैं अब नहीं हो पाएगा। मेरा हाथ नहीं पकड़ना, पैसे आएंगे जब मेरे से बात करना। तमीज नहीं तुम दोनों बेटी की बात करने की वजह से, ठीक है? दमाजी मेरी लड़की को मत छोड़ो। मेरी लड़की हटाओ हाथ, पैर मत छुओ मेरे, तमीज में रहो, तमीज में, ठीक है? ठीक है, पैर और मत छुओ। पहले भीख मांग अपनी माँ को लेके जा, भीख ये सब मत करो यहाँ पर मेरे सामने, ठीक है? अपनी माँ को लेके जा, पैसे लेके आ तू, समझी? दमाजी पैसे लेके आ तू पहले, उसके बाद अपनी माँ को उठा यहाँ से, दमाजी मेरी इसको लेके जा यहाँ से। मेरी बेटी उठी नहीं, पैसे लेके आ। उठो आप। बात क्या हुई थी शादी से पहले? क्या बात हुई थी शादी से पहले? दमाजी मैं आपसे क्या बात नहीं, बात क्या हुई थी शादी से पहले? मैं आपको दे मेरी सरकारी नौकरी लगते ही पैसे आ जाने चाहिए। आए? नहीं आए? क्यों नहीं आए? नीचे बैठ तू, नीचे बैठ। अपनी माँ को बोल नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ। क्यों बैठेंगे वो नीचे? नीचे बैठ, नीचे। माँ सही से सुन, तुम दूर रहो। दूर रहो। अपनी माँ को बोल पैसे लेके आने के लिए। उसके बाद तू तो मेरे से बात मत कर, समझी? तू बैठ जा। मैंने दहेज के चक्कर में शादी किया था, ना कि इससे प्यार करता हूँ। इससे प्यार तो कभी नहीं करता मैं, समझी? ऐसे मत बोलो। इससे प्यार तो करता ही नहीं हूँ मैं। पहले अपनी माँ को बोल पैसे लेके आएंगे, पहले दहेज के पैसे आने चाहिए मेरे पास। दमाजी मैं आपके दहेज के पैसे आने चाहिए। कब करोगी मेरे पैसे वापस? 10 दिन का टाइम दे 10 दिन? 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, 10 दिन कहाँ से लाऊं मैं अब? और दे दो।
10 दिन उस दिन नहीं, सरकारी नौकरी लगी है मेरी, मेरे को अपना पैसा चाहिए। तो तुमने कहा था कि 1 साल बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, अभी तक पैसा नहीं आया मेरे पास। दामाद जी ऐसा मत करो। पैसा आएगा तो बात करना, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर की दो और वापिस से शक्ल मत दिखाना अपनी बेटी का मेरे को, ठीक है? ऐसा मत करो, मेरी बेटी के बहुत पैसा है मेरे पास, दूसरी पैसा लाओ, नहीं तो दूसरी शादी कर लूंगा मैं। दामाद जी ऐसा मत करो। दामाद जी नीचे, तू नीचे बैठ पहले, नीचे 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 आप नहीं बैठोगे। नीचे नीचे बैठ। हाँ तू रह, सुन चुप हो जा तू। सुन, बात करने दे। ड्रामे, हेलो हेलो तू चुप बैठ। हेलो, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को दोनों से कोई सी, ड्रामे बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। पैसे लेके आ मैं तू, कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। तू पैसे लेके आ, पैसे लेके आ, सरकारी नौकरी लगी है मेरी, पैसे चाहिए मुझे, ठीक है? 10 दिन का टाइम मांग रही पैर दबा हूँ, मेरे, 10 दिन का मेरे टाइम। पैर दबा, माँ बिल्कुल भी नहीं। माँ, पैर दबा, माँ, हाँ। माँ रहने दो। पैर दबा, पहले पैर माँ, पैर मैं दबा, अकेले रह सकती पैर हूँ। दबा, हाँ छोड़ दो। पैर दबा। मेरे को दबाने दे। अरे मुझे नहीं रहना इसके साथ। कोई पहले बात नहीं, तू ये मेरी जाओ, माँ की ऐसी इज्जत करता है। पैसे लेके आओ तो माँ बेटी। तुझे मैं क्या करूँ, तू चुप रह। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हेलो, अपनी बेटी को बोल, अपनी बेटी को घर लेके जा, पैसे आएंगे मेरे पास तब मैं तेरी बेटी को रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा, नहीं तो नौकरानी जैसे रखूंगा, दामाद जी, समझ जा दामाद जी, मेरी पैसे बात, दे दूंगी ना आपको, ठीक है? मैं पैसे देने के लिए पैर दो, कर रही पैर दो, पैर, माँ हाँ। छोड़ दो, माँ छोड़ दो। हूँ। तू हट जा, ओए, चुप रह। ओए, हटो दूर। क्या हटो, पैसे लेके आ पहले, तू नहीं देखा। क्या, चल चल हट, दामाद जी मेरी बेटी तू को तो मत पीछे ही रह मेरे से, मैं यही पैर दो। करते हैं ये लोग मेरी, आपके सामने मुझे इस पैर तरीके दो, से कर रहे, सोचो पैर दो, पैर दो, नहीं माँ छोड़ दो, आप छोड़ दो। सही से, तू अगर मत मेरे को बोल, तेरा घर बसाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं नहीं करूंगी। बसाना मुझे ऐसा घर। तू मत बोल बीच में, इंसान के पैर दबाओ, हेलो हेलो, माँ पैर मत दो। करो। पैर दबाओ, सही से दबाओ, सही से, तब तक पैसे नहीं आएंगे ना, ऐसी होगा, समझी क्या? ऐसी होगा, पहले पैसे लेके आ, उसके बाद तेरे को रखूंगा। माँ मुझे नहीं रहना। अपनी माँ, इस हेलो घर में। हेलो, अपनी माँ को बोल, हाथ दूर रख के बात अपने करो। माँ को बोल, हेलो अपनी माँ को बोल पैसे लेके आएगी, उसके बाद बात होगी आगे, ठीक है? और तू मेरे घर में जब यही हो जब तेरी माँ पैसे दे देगी, क्या समझी? समझी ना? पहले अपनी माँ को बोल पैसे लेके आएगी, उसके बाद बात होगी माँ आगे, मैंने बोला था इनको बुलाने का ठीक फायदा है? नहीं है। पैर दबा, दोनों हाथ से दबा पैर, सही से, सही से। तू चुप रह ना, तेरे को बोल रही ना मैं। ये वाला पैर, क्या ना मान लेंगे वो, तू चुप रह। चुप रह, चुप रह, ऊपर फायदा होता नहीं। नहीं मान कितना दहेज दोगे आप इन्हें? जब तक मैं 2 साल से तुम माँ बेटी को टाइम दे रखा है, तेरी माँ पैसे अभी तक भर नहीं पा रही है, तो तुम्हारी क्या हैं? गारंटी है कि तुम क्यों उससे बाद में क्यों दहेज शादी नहीं क्यों मांगोगे? करवाया? जब पैसे नहीं थे तो शादी क्यों करवाया? अमीर लड़का देखा नहीं कि शादी करने आ जाते हैं मुंह उठा के, लड़की नहीं, लड़की बहुत मेरी, अपनी माँ से पूछना, तेरी माँ आई थी गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तो तुमने भी तो हैं? लालच के लिए शादी लालच करी के ना। लिए क्या? मेरे पास सरकारी नौकरी, पैसा है, कमी है क्या मेरे को? है फिर भी तेरी माँ क्यों ले रहे हो? लूंगा, आप कमा के खाओ। इतना मेहनत करके सरकारी नौकरी पहले लूंगा, दहेज नहीं लूंगा तो क्या लूंगा? माँ, छोड़ दो तेरी ऐसी माँ ने कहा बातें 2 साल बाद पैसे देंगी, तेरी माँ ने पैसे नहीं दिए अभी तक मेरे को। जब तुम्हारी औकात नहीं थी शादी करने की तो फिर क्यों किया शादी मेरे से? सुन, तू साइड हो, सुन, दामाद जी पैसे होंगे, औकात होगी, सुनो मेरी बात सुनो माँ बेटी, पैसे होंगे, औकात होगा तो पैसे लेके अपनी बेटी को मेरे घर लेके आ जाओ, नहीं तो मत लेके आओ, ठीक है? दामाद जी, बात खत्म यहाँ से, दामाद जी मेरी बेटी घर क्यों खराब बात कर रहे हो? खत्म। आप भाई पैसे होंगे तो अपनी बेटी को लेके आइयो, नहीं तो वापिस, दोनों को दोनों अपने अपने घर वापिस। मत कर। पैर दबा मेरे पैर, तू निकल ले यहाँ से, तू निकल ले यहाँ से, पैसे लेके आएगी, अपनी माँ को बोल पैसे लेके आएगी, जब बात होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है? निकल। पैसे मैं दे दूंगी ना। पैसे कब दोगी? दे दो ना, 10 दिन का और टाइम दे जब दो। तुम्हारे औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मेरे से? इतना खर्चा भी तो करा मैंने। खर्चा क्या खर्चा किया शादी कितनी धूम है? धड़ाके ढंग से के करी। रसगुल्ले नहीं थे, कुछ भी नहीं था ढंग का, क्या खर्चा किया? कुछ खर्चा नहीं किया, कुछ पैसों से आता है सब। पैसे से आते हैं, पैसे से आते हैं। माँ प्लीज उठ जाओ। कौन है भाई तू? कौन है भाई? और रख लो ऐसी दामाद के पास अपनी बेटी को। कौन है तू? मिल गई। अब की बार नीचे बैठा के देखो। कौन है भाई तू? अब की बार नीचे बैठा के कौन है भाई तू? अब की बार नीचे बैठा के तू देखो। है कौन? देखो नीचे बैठाने है में स्वाद कौन आ रहा तू? था ना, है कौन? तो देखो नीचे बैठाना अरे है इसको। कौन आया तू? ना। है कौन? जानता तू मुझे? वहां से थोड़ी कम कर ले, समझ आ रही है तेरे? बात कर रहा है, कौन है? कौन है तू? कौन है? जानता मैं कौन कौन है हूँ? तू? जानता बता। कौन हूँ मैं? कौन है? जानता कौन हूँ मैं? साले हैं? 30,000 रुपए की नौकरी करने वाला साला यहाँ पे आके ज्ञान जानता दे तू कौन हूँ मैं? अबे क्या करूंगा तेरे को जान के? है कौन क्या तू? है क्या करूंगा तेरे को जान के? कौन है तू? बता। कौन है तू? है कौन है? तू? नहीं, कौन है बता ना। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैं अपनी फिर क्या कर रहा था? फैमिली मैटर है, तू ये कौन तेरा है? फैमिली मैटर हो रहा? कौन है? दहेज ना मिलने के चक्कर में तूने लड़की को घर से बाहर निकाल रखा। तो भाई मेरी फैमिली मैटर, तू कौन है? फैमिली मैटर पार्क में होता,
क्या बार नहीं, बोल रहा? दहेज मांगना क्या नल्ले और हो क्या, क्या? और खाने क्या? पीने को तू नहीं है क्या घर तू नहीं में? मांगता घर पे नहीं हो क्या? खाने पीने का नहीं है? तेरी बहन नहीं है कोई? बहन है? तो फिर जब नहीं होगा ना बहन की शादी करने के लिए पैसा, जब पता लगेगा दहेज देना कैसे होता है और लेना कैसे होता। हाँ, दहेज ने कहा था, हमने लिया दहेज। खड़ा होके मेरे बात दहेज- कर। भाई है कौन है? ओए खड़ा होके बात कर, 2 मिनट में ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? है कौन तू? कहाँ लगी है तेरी नौकरी? है कौन? क्या बोल रहा था तेरे को? कौन है? झूठ बोल रहे अरे हो बात करो, इससे डरो मत, यहीं खड़ा हूं मैं। तुम। क्या झूठ बोल रहे हैं? कोई नौकरी नहीं लगी है तुम्हारी अभी तक। लग तो गई ऐसे कहीं नौकरी। झूठे पैसे मांग रहे हो मेरी माँ से। झूठे पैसे? तुम्हारी माँ मुझे मारती तुम्हारी है। माँ ने बोला था ना पैसे देने के लिए। नौकरी लगी है तुम्हारी पास? हाँ, लग गई है। कोई सबूत तुम्हारे हाँ। पास? तो अभी भी रखना है ऐसे दामाद के पास आपको अपनी बेटी को? ये यही दामाद मिला आपको? इसकी माँ मारती है मुझे। खरीदना चाह रहा आपकी बेटी को दहेज के नाम पे, और कुछ नहीं कर रहा। सरकारी नौकरी इकलौता इसको नहीं मिली हुई। दुनिया में पता नहीं कितने सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। दामाद जी, मैंने इतना सब कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए इसलिए किया था ताकि मेरी बेटी खुश रहे। अच्छे खानदान में दे रहे हो, टट्टू अच्छे खानदान के, कद्दू अच्छे खानदान के। घर परिवार सालों की औकात तो कुछ है नहीं। सरकारी नौकरी को क्या करेगा? नहीं क्या करेगा? ये हरकतें करेगा ना? सरकार ने तेरे को ये बोल रखा है कि जब तेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो लड़कियों के साथ ये कर, इनने कहा ये बोल रखा। इनने कहा था कि सरकारी सरकार ने तेरे को नौकरी इस चक्कर में दी है कि थोड़ा इंसान बन जा, देशभक्ति वाली चीजें कर। अपनी बहू से दहेज ले रहा, 5 तोला सोना ले रखा तुम लोगों ने, 5 लाख रुपए ले रखे हैं, गाड़ी ले रखी है, एसी ले रखा। उसके बाद जब गवर्नमेंट की अलग से नौकरी लगी, अलग से 10 लाख रुपए चाहिए। कैसे बैठा रहा था अपनी सासू माँ को? ऐसे बैठा रहा था? तेरी माँ को कोई अपने पैरों में ऐसे बिठाएगा तब? तो पैसे नहीं देगी तो यही होगा। तेरी माँ को मैं अपने पैरों में बिठाऊंगा, अच्छा लगेगा? पैसे नहीं देगी यही होगा। तेरी माँ अगर पैसे नहीं देगी तेरे सामने, अगर मैं उनको अपने पैरों में बिठाऊंगा जब? ये इज्जत करते हो तुम? तुम्हारी माँ की मैं कितनी अच्छी से इज्जत करती हूँ। ये इज्जत करते हो? खाना पीना बना। अरे बोलो ना, बोला नहीं जा रहा। अभी भी अपनी बेटी को यहीं पे बैठ कम बोलूं मैं? इस नरक जैसे घर में भेजना है क्या अपनी बेटी को? मारना चाह रहे हो क्या अपनी बेटी को? जिंदा बेटी घर में अच्छी नहीं लग रही? जब दहेज देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो अपनी जिंदा बेटी को इनके घर में मारने के लिए मत भेजो। नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को मैं। अब जागे हो। तुम्हारा घर मेरे उससे चल रहा है। इधर खड़ा हो। इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो। मुझे नहीं पता था, इसने मुझे वो देख रहा सामने कैमरा, जब से आना सारी तेरी सारी लीचड़पंती दिख रही है, देख ले। आजा चले। तेरे साथ सच में करते होंगे, मेरे को लगता है तू झूठ बोलती है। तू ऐसी ना यही दामाद मिला था आपको, अच्छे खानदान का है, नौकर चाकर होंगे घर पे, नौकरी पे इसी को रख रखा है घर पे। शादी करिए इसके साथ, जब भी इसको टाइम ना दे के दूसरी लड़कियों के साथ पड़ा होता है, दिन रात नहीं पड़ा होता। रोज बातें करता है, कहीं रात में कहीं बाहर रहता है ये। अगर आपने दहेज ना दिया ना, ये तो आपकी बेटी को सिर्फ नौकरानी की तरह रखेगा और दूसरी लड़कियों की तरह। बोलने में भी शर्म आती है, बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है, ये बोले ना बोले। तुम लोग मुझे इससे ज्यादा तुम मेरे साथ करोगे क्या? तुम्हारी जगह किसी और को जो दे रखी है। नौकरानी बना रखा है तुमने मुझे घर में। तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। तुम्हारी बहन मेरी इज्जत नहीं करती है। तुम और क्या करवाओगे मेरे साथ? नौकर होते हुए भी तुम मेरी बेटी से काम करवा रहे हो, मेरी बेटी को मार रहे हो। माँ नौकरी से निकाल दिया नौकरानी को इन्होंने मेरे लिए कि मैं और अपनी बेटी को भेज दो ऐसे घर में। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, सबसे बड़े बेशरम तो आप हो। बड़ा खानदान देख के अपनी बेटी को ऐसे दलदल में फंसा दिया आपने। अब उसको कह रहे हो कि अब तेरे ऊपर शादी का नाम लग गया, तो इसके ऊपर नहीं लगा? ये भी तो शादीशुदा हुआ ना, दोनों की जिंदगी बराबर खराब होगी। ये वीडियो चल रही है, लोगों को पता नहीं लगेगा कितने गिरे हुए लोग हैं। लाखों लोग ऐसे ही देख रहे हैं मस्ती मजाक में। माँ बाप किसी लड़की के माँ बाप ना एक एक पैसा जोड़ के अपनी बेटी की शादी करते हैं, और दहेज के लिए लोग ऐसा करते हैं। दहेज के लिए कोई कितना गिर सकता है ये देख लो। ये इंसान दहेज के लिए इतने गिर चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इन्हें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लालची इंसान है ये लोग। पेट नहीं भरेगा इनका माँ, 10 लाख दे दोगे ना, या फिर इनका पेट रईसी खत्म नहीं होगी, रईसी और स्टाइल खत्म ना होने के इनके। मत करो, ऐसे ही रहो। और असलियत दिख रही है तुम्हारी कैमरे में। मैंने अपनी बेटी को इसलिए शादी करी थी आपके साथ कि मेरी बेटी खुश रहेगी। ऐसे खुश रखोगे मेरी बेटी को? बोलते प्यार नहीं करते मेरी बेटी से। क्या चाहिए तेरे? इधर आ, क्या चाहिए? यहाँ आके खड़ा हो, अपना थोड़े बाल वालों को थोड़ा कम बना। क्या चाहिए? दहेज बोला था इनने, दहेज दिया नहीं इनने। कोई बात नहीं, अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या दहेज चाहिए था? कोई बात नहीं, अब ये माँ और बेटी तेरे ऊपर लगाएंगी केस कर ले मारपीट भाई, का। बहुत पैसा है कोई मेरे पास। बात नहीं, जो लेना था ले उल्टा लेंगे। देना पड़ेगा।
बहुत पैसा तो मेरी बेटी से, मुझसे दहेज क्यों मांग रहे हो? लेंगे, सरकारी क्यों नौकरी हमसे लगी है नौकर मेरी। है ना, नौकर है। आप मेरी में बे- थोड़ी शर्म है? अब मैं अपनी नहीं, आप बेटी में को- शर्म है? थोड़ी सी इज्जत है? बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है? या एकदम अपनी शर्म वरम सब खत्म करके बैठे हो आप? थोड़ी सी शर्म होगी ना तो दिखा देना, अगर नहीं होगी तो मैं समझूंगा कि उनकी मम्मी जो है खत्म करके बैठी हुई है। उनको बेटी का मरना और जीना दोनों से फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं भेजने वाली तुम्हारे को, अपनी बेटी को तुम्हारे पास। तो उल्टा हो ना तो इसके ऊपर दहेज का केस लगाओगे, मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। इनको सालों को ना, इनको इनकी औकात दिखा दो। वीडियो पड़ी हुई है हमारे पास। सालों के बाद जितना पैसा होगा ना, साला कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा। ये वीडियो जब दिख जाएगी तो, जैसे आपको नीचे बिठा के पाँव वाँव दबा रहा था ना, ये वीडियो एक बार कोर्ट में दिख गई ना, जितने सालों के पास पैसे हैं ना, कोर्ट कचहरी में सारे निकल जाएंगे। रोड पे आके कटोरे लेके मांगते रहोगे पैसे, जब भी कोई नहीं देगा तुम लोगों को पैसे। कोई नहीं। हाँ तो देख ही लियो, ढंग से ही देख लियो। हम भी कोर्ट में देख लेंगे। आ जाओ कोर्ट में। कोई बात नहीं, कोर्ट में तो बाद में देखी जाएगी। अगर पैसा होता तो ये हमसे क्यों मांगते माँ? आप जैसे आपसे दामाद अपने पाँव साफ करवा रहा था ना, आप वैसे अपने हाथों से, उसी हाथों से इसको थप्पड़ मारो। अपने दामाद को थप्पड़ मारो, मारो एक और थप्पड़, मारो एक और थप्पड़। बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आजा मार अपने पति को थप्पड़, मार, मारो थप्पड़, मार। साले आज के बाद दिख गया ना यहाँ पे आसपास, अगर इनको परेशान करता हुआ। किस चीज की अकड़ है तेरे में? सरकारी नौकरी की ना, अगर केस लग गया ना, आपको कोर्ट में देखूंगा। जब ये तेरे ऊपर केस लग जाएगा ना, सरकारी नौकरी भी छूट जाएगी। याद रखियो, कहीं वहम में हो रहा हो, बात के पैसों से चल रहा हो और कुछ तेरे अपने कोई लग नहीं रहे मेरे को लक्षण। दहेज तो तेरे को मिलने का नहीं, जो तूने ले रखा है उल्टा तेरे को वो भी देना पड़ेगा, और उल्टा लगेगा केस, क्योंकि हमारे पास वीडियो है। जो भी तूने बातें करी है, माइक दिखाओ जी, जो तूने बातें करी है माइक में रिकॉर्ड हुई है, वो सामने कैमरा लगा हुआ। अब तेरे को जो मन करे, तेरे को जितना बड़ा वकील लगाना पड़े, तेरे को जो मन में आए तू वो कर। तू कुछ नहीं सकता, ये अपने दिमाग में रख लियो। अगर तेरे समझ नहीं आ रही ना तो अपने घर के बड़ों से जाके पूछ लियो कि ये सारी चीजें उनके पास वीडियो में है। तू, तेरा बाप, तेरा खानदान आके इनके पैरों में ना गिर गया ना, जब देख लियो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है तो चुपचाप निकल। ठीक है भाई, देख लूंगा। हाँ तो देख लेना, ढंग से ही देख लियो। अरे तू जा ना, तू क्या देखेगा? तू क्या देखेगा? तू हवाबाज बंदा। अपने घर के बड़ों से बात करके जब तेरे को पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। आपको इसके साथ शादी करवानी है ना? सच में आपको, आपकी बेटी आपको इतना कुछ बता रही है, आपको वो सारी चीजें मस्ती मजाक लग रही थी? अपनी बेटी का ध्यान नहीं है आपको? नहीं भेजना मुझे अपनी बेटी को उसके पास। भाई दहेज लेके कोई मतलब वो हो जाता है कि आस पड़ोस के लोग जो है सारे माला वाला डाल देते हैं, ऐसा कुछ होता है? तो मेरे को पता नहीं ऐसा होता है जी। आप दहेज दोगे तो आपके मतलब आस पड़ोस वाले आपको आके क्या फूलों की माला वाला डाल के जाएंगे, आपकी वाह वाह करेंगे? बात वो नहीं थी। तो बात क्या थी? इतना कुछ दे रखा है, उसके बाद भी आपकी बेटी आपके घर पे, तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? इससे अच्छा पूरी जिंदगी अपने घर पे बैठा देते। बोल भी रही थी मेरे को लव मैरिज करनी थी, आपने करने नहीं दिया क्योंकि खानदान अच्छा नहीं था। जो आपके पास था वो तो दे दिया। आज का टाइम भाई ऐसा हो रखा है कि अपने माँ बापों की सुनो, लेकिन अपनी भी साथ में थोड़ी चीजें करो, क्योंकि ये सोचते हैं भाई पुराने तरीके से, और जमाना बदल चुका है, तो बदले हुए जमाने के तरीके से थोड़ा रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं रहेंगे ना नए जमाने के तरीके से, तो लोग आगे ना कच्चा खा जाएंगे हमें। बाकी वीडियो में क्या चीज़ें आपको समझ में आई जरूर हमें कमेंट्स में बता देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 मिलियन क्रॉस करने वाले मैंने आपको बताया था। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।